बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के ऊपर लगाई जाने वाली मीडिया की पाबंदी, उसके ख़िलाफ़ MKM की जानिब से यहाँ पे लगाए जाने वाला भूख हड़ताली कैंप, जिसमें अरकान राब्ता कमेटी, MKM के ज़िम्मेदारान, कारकुनान, हमदर्दों की एक कसीर तादाद आज दूसरे दिन से बैठी हुई है। मुख्तलिफ़ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से, पार्टियों की जानिब से, कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई से, MKM से, MKM के ज़िम्मेदारान, कारकुनान से इज़हार यकजहती के लिए उनके फ़ोन भी आए। वो ख़ुद भी अपने वफूद के साथ बनफ़्स नफूस फ़ीस यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और इसी सिलसिले में हमारे दरमियान मौजूद हैं अलहाज मोहम्मद रफ़ी नक्शबंदी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं निज़ामी मुस्तफ़ा पार्टी सिंध के। ये जनरल सेक्रेटरी हैं। ये हाजी हनीफ तैयब साहब का पैगाम लेकर आए हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई, MKM के अरकान राब्ता कमेटी, MKM से, उनके ज़िम्मेदारान, कारकुनान, हमदर्दों से इज़हार यकजहती की और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई पर लगाई जाने वाली पाबंदी की मज़म्मत की। मैं अलहाज मोहम्मद रफ़ी साहब से इल्तिमास करूँगा कि अगर वो मीडिया के सामने कुछ अपने अल्फाज रखना चाहें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। मेरे मोहतरम भाई आरिफ साहब और दीगर मुत्तदा कौमी मर्द के रहनुमा और कायदीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने पार्टी के सरबरा हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर की जानिब से यहाँ इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ और हमारा हमेशा जमहूरी जो है लोगों के साथ यही रहता है कि जमहूरियत हक़ है पुरअमन एहतजाज करने का और मसाइल की तरफ हुकूमत और वक्त की जो लोग हैं उनकी तवज्जो दिलाने का। तो ये आपका जो एहतजाज है, हम इसमें आपके साथ जो है वो पूरा ताउन करना चाहते हैं और हम समझते हैं कि कायदे तहरीफ जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहबी पर पाबंदी क्यों, जबकि ऐसे जुमले जो उनसे मंसूब किए गए हैं वो ख़ुद हुकूमती पार्टी में मौजूद लोग भी मौजूद हैं और हमारे साबिक़ सदर जनाब जरदारी साहब भी मौजूद हैं। लेकिन क्या है कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि कहीं ना कहीं तासुब का जो है वो अमल जारी है। लिहाजा इस तासुब और इस इम्तियाजी सलूक को दूर करने के लिए मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जनाब राहिल शरीफ साहब और दीगर जोमा से जो मुख्तलिफ एजेंसियों से ताल्लुक़ रखते हैं कि वो अपना जो है अपना अमल जो है वो मुनसिफाना और गैर जानिबदारा बनाएं, क्योंकि यही अमल जो है वो पूरी कौम को मुत्तहिद रख सकता है। मैं यहाँ पर एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्योंकि सूबा मुल्क के अंदर मरदमशुमारी होने जा रही है। मरदमशुमारी 1998 में इस खादिम ने जो है सुप्रीम कोर्ट में, और भाई गवाह हैं हमारे आरिफ साहब, इनके साथ मिलके हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो रिट पिटीशन दाखिल की थी, जिसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया और वो हेडिंग बनी तमाम अखबारात और टेलीविज़न, और उसके बाद कहीं जाकर 1998 में वो मरदमशुमारी हुई थी। आज 17 साल बाद भी जो है वो मरदमशुमारी मुख्तलिफ हीले बहानों से उन्हें जो है वो नहीं किया जा रहा। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना मरदमशुमारी के लिए फ़ौज और रेंजर्स की निगरानी में जो है वो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो मरदमशुमारी का अमल जारी किया जाए और इसमें हम किसी किस्म की भी ताख़ीर जो है वो उसे समझेंगे कि ये भी एक साजिश है। और सिंध के अंदर इस वक्त जो शहरी आबादी का रेशो है वो 40 से 60% हो चुका है और दही आबादी का जो रेशो है वो तकरीबन 40% हो गया है। जबकि ये हकीकी मानों में मरदमशुमारी के नताइज आएंगे
तो फिर हम समझते हैं कि शहरी आबादियों की कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों में जरूर इजाफा होगा। उसके साथ हम ये समझते हैं कि आबादी जिस तरह सिंध में मुंतकिल हुई है और सिंध के शहरों में मुंतकिल हुई है, इसके जब नताइज आएंगे तो सिंध की आबादी जो है वो पहले से 4 से 5% तक बढ़ने की तवक्को है, जिससे सिंध की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों में भी इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मौका तो ये मैंने गनीमत जाना कि क्योंकि कल चीफ मिनिस्टर हाउस में मरदमशुमारी पर एक इजलास बुलाया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो आवाज़ वहाँ तो हमारे लोग जाएंगे और ज़रूर कहेंगे, लेकिन आपके इस कैंप से भी ये आवाज़ मैं पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की सेहत और उनकी उम्र दराजी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सब पर अपना फजल और करम फरमाए। आमीन। हाँ, बस मेरी यही गुजारिश थी, क्योंकि आप जब मुझे बुलाते हैं 90 पर जब भी मीटिंग होती है, मैं नियाज़ मुस्तफ़ा पार्टी की नुमाइंदगी करने हमेशा आता हूँ। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन से भी सवालात और जवाबात में मुझे मौका दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे शहर की हकीकी नुमाइंदगी जो है वो MQM के पास है, और ये मेयर और डिप्टी मेयर के जो इंतखाबात मुलतवी किए जा रहे हैं, ये भी एक साजिश है। इस साजिश को भी बेनकाब होना चाहिए। और हम समझते हैं जब कराची के अंदर कौम ने, कराची के बासियों ने अपनी हक राय दही से एक एतमाद का वोट दे दिया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, तो फिर क्या वजह है कि मेयर और डिप्टी मेयर जो हैं वो उनका इंतखाब जो है उसमें ताखीर की जा रही है। और जनाब हम ये भी मुतालबा करते हैं कि कराची के मेयर और डिप्टी मेयर को वही हुकूक और वही जो है वो दिए जाएं पावर्स जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर जो है वो बल्दियाती इदारों के महकमों को दिए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सामने वाज़ेह है। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हाजी रफ़ी साहब ने वो इज़हार ख्याल किया है जो आवाज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उसके कायद अल्ताफ़ हुसैन भाई की है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हाजी हनीफ तैयब साहब के भी हम मशकूर हैं, और हाजी रफ़ी साहब के ही कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और मैं समझता हूँ कि मरदमशुमारी की जहाँ तक बात है तो अभी कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई ने इस पर बात की है, और हम उनसे यही कहेंगे कि जिस प्लेटफार्म पे हम आवाज़ उठा रहे हैं वो भी बिल्कुल आवाज़ उठाएं, हम उनके साथ हैं। और ख़ास तौर पे कोटा सिस्टम के बारे में जो कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई कहते रहे हैं कि इतनी कलील अरसा हो गया और अभी तक कोटा सिस्टम जो है वो मतलब कायम है, जिससे कि शहरियों को जो है वो नुकसान है। लिहाजा ये बराबर के हुकूक होने चाहिए और कोटा सिस्टम भी फौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, वो भी हिमायत कर रहे हैं इसकी। और मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह उनके यहाँ आने से बड़ी तक़वियत मिलती है। वो हमारे वही ख्यालात रखते हैं जो कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई कहते हैं, वो प्रोग्रामों में आते हैं। आज हम राब्ता कमेटी की तरफ से और MNA MPs और हमारी जो माएँ बहनें बैठी हैं भूख हड़ताल में और जो साथी बैठे हुए हैं उनकी तरफ से हम मशकूर व ममनून हैं। और ख़ास तौर पे उलमा कमेटी के हम इस किरदार को सराहते हैं कि उलमा कमेटी इस बारे में आलिमों को जो है वो पैगाम देती है और वो एक बेहतर तरीके से काम कर रही है, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक रिवायत बन गई है। और इस तरीके से अवाम जो है वो अब हर चीज़ को, हर पैगाम को समझ रहे हैं। तो मैं, क्योंकि एक तफसीली गुफ्तगू हाजी रफ़ी साहब ने की थी, मैं फिर एक बार मशकूर हूँ और ममनून हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आए और अपने ख्यालात का इज़हार किया। अस्सलाम वालेकुम।